हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद जम्मल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऊप सीरीज़ का लेक्चर नंबर 15 है। इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में। बेसिकली हमने पिछले लेक्चर्स में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ लिया है। ये हमारा जो लेक्चर होगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में होगा। हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर एक पेरेंट क्लास होती है, उससे हम मोर देन वन क्लासेस ड्राइव्ड कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मींस दैट एक पेरेंट क्लास हो और उससे अगर हम एक से ज़्यादा क्लासेस ड्राइव कर लें तो उसको हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। कैसे, मैं डायग्राम से आपको यहाँ समझाता हूँ, फिर हम एग्जाम्पल प्रोग्राम देखेंगे। जैसे कि हमारे पास एक क्लास ए है, इसे अगर हम एक क्लास ड्राइव कर लें स्केयर के नेम से और एक हम और क्लास ड्राइव कर लें क्यूब के नेम से, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहेंगे। जैसे कि आपने हायरार्की का वर्ड पहले भी सुना होगा। हायरार्की में क्या होता है कि रूट होती है और उसके नीचे क्या होती हैं, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। मतलब एक पेरेंट होता है, जिस तरह आपने मे बी डेटाबेस में भी पढ़ा होगा कि हायरार्किकल मॉडल वगैरह, जिसमें एक पेरेंट होता है, उसके मैनी चाइल्ड हो सकते हैं। इसी तरह इसमें है, एक इनका पेरेंट है और मैनी इसकी जो सब क्लासेस हैं, जिसको हम डराइव्ड क्लास कहते हैं। ये और भी हो सकती हैं, मज़ीद मतलब क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है। ये इस तरह एक पेरेंट क्लास होती है और उसमें मोर देन वन क्लासेस अगर डराइव्ड कर ली जाएं तो इसको हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल समझाऊंगा, जिसके अंदर मैं पेरेंट क्लास में एक डाटा मेंबर लूँगा जिसको x का नेम दूंगा, और एक मैं क्लास बनाऊंगा स्केयर की और एक क्यूब की, जिसके अंदर मैं स्केयर और जो डाटा मेंबर मैं पेरेंट क्लास के अंदर लूँगा उसका स्केयर और क्यूब आपको शो करवाऊंगा जो डिराइव्ड क्लास है उसके अंदर, ठीक है। हम पेरेंट क्लास में से x को यूज़ करेंगे क्योंकि हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, तो हम उससे x को इनहेरिट कर लेंगे। उसकी प्रॉपर्टीज़ मींस दैट जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, डाटा मेंबर हैं और फंक्शंस हैं, उनको हम जो पेरेंट क्लास होती है उनको यूज़ कर सकते हैं, तो उनको हम यूज़ करेंगे। चलें जी, मैं एग्जाम्पल प्रोग्राम की तरफ आता हूँ। आपको सिंपली जो इसकी डेफिनेशन है इसकी समझ आ जानी चाहिए कि इसके अंदर जो बेस क्लास होती है या पेरेंट क्लास होती है, उससे हम अगर मोर देन वन क्लासेस डराइव्ड करते हैं तो इसको हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। चलें जी, एग्जाम्पल प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हेडर फाइल से इंक्लूड आयोस्ट्रीम और इसी तरह इंक्लूड कौन आयो डॉट एच, कौन आयो डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद मैं एक क्लास बनाने जा रहा हूँ जिसको मैं ए का नाम दूंगा, क्लास ए। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोटेक्टेड, क्योंकि इसके अंदर प्रोटेक्टेड के अंदर मैं एक डाटा मेंबर ले रहा हूँ जिसको मैं इंट x का नेम देता हूँ। इसको मैंने प्रोटेक्टेड रखा है क्योंकि फर्दर जो क्लासेस जो ड्राइव्ड क्लास है उनमें मैंने इसको यूज़ करना है, इसलिए मैंने एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड रखा है। अब पब्लिक के अंदर मैं एक जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाता हूँ जो ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जो x की वैल्यू को गेट करेगा, जिसका हमने स्केयर और क्यूब फर्दर क्लासेस में लेना है। तो मैं इधर कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्लास नेम जैसा होता है। इसके अंदर मैं एक मैसेज शो करवाता हूँ, सी आउट इंटर वैल्यू, ठीक है जी, सी इन, और इसमें हम किसकी वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू यूज़र से गेट कर लेंगे। और ये जो हमारी क्लास है, ये हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारा क्या है, फंक्शन है। अब हम क्या करते हैं, एक और क्लास बनाते हैं जिसको स्केयर का नेम देते हैं, ठीक है जी।
जो कि डराइव्ड क्लास होगी, इससे हम उस क्लास को क्या करेंगे, डराइव्ड करेंगे। ये पेरेंट क्लास है, इससे इस क्लास को डराइव्ड करेंगे। फिर एक और क्लास बनाएंगे, वो भी इससे डराइव करेंगे। ठीक है, क्लास, इसको मैं SEQ का नेम दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद कॉलन, और फिर यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर मैं यहाँ पे पब्लिक ही लिख रहा हूँ, और हमारी पेरेंट क्लास का नेम क्या है, ए है, तो मैं इधर ए ही लिख रहा हूँ। ठीक है, क्लास की बॉडी के अंदर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मैं एक ही फंक्शन बना रहा हूँ जो कि स्केयर हमें क्या करवाएगा, शो करवाएगा। मैं सिंपली स्केयर डिस्प नेम का एक फंक्शन बनाता हूँ, वॉइड लिख के। इसमें मैं क्या करता हूँ, स्केयर को सी आउट करवा देता हूँ, मतलब कि जो स्केयर होगा एक्स का वो शो होगा। सी आउट स्केयर इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स। जो भी वैल्यू हम x में देंगे, x मल्टीप्लाइड बाय x होके वो क्या हो जाएंगी, CO। जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे स्केयर डिस्प को, तो ये स्केयर रिटर्न करेगा। पहले हम कोई भी वैल्यू x के अंदर इंटर करेंगे, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो x के अंदर हमें वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया है, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। इसमें हम x में कोई भी वैल्यू देंगे। फिर जब हम स्केयर डिस्प को कॉल करेंगे तो ये x के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी, x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएगा, तो उसका स्केयर जो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। इस फंक्शन की बॉडी को हम क्लोज करते हैं, और इसी तरह ये जो हमारी क्लास है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। और इसी तरह मैं एक क्यूब की क्लास बनाता हूँ जो कि इस क्लास से, पेरेंट क्लास से क्या की जाएगी, डराइव्ड की जाएगी। चलें जी, इधर मैं एक क्लास बना रहा हूँ, सॉरी, क्लास क्यूब। ठीक है जी, ये कॉलन है, और इसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। और ये क्लास किससे ड्राइव करने, क्योंकि हायरार्किकल इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम एक बेस क्लास से ही एक से ज़्यादा क्लासेस क्या करेंगे, ड्राइव्ड करेंगे। हमने ये बेस क्लास से, पेरेंट क्लास से एक क्लास तो ड्राइव कर ली है, लेकिन ये इसी पेरेंट क्लास से ये क्लास भी हम जो क्यूब की है ड्राइव करेंगे। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ये चीज़ मैं आपको शो करवा रहा हूँ कि ये देखें, इधर भी ए लिखा हुआ है, इधर भी ए लिखा हुआ है, क्योंकि हम इस क्लास से, जो हमारी पेरेंट क्लास है, इससे दो क्लासेस क्या कर रहे हैं, ड्राइव्ड कर रहे हैं। तो यही चीज़ हायरार्किकल इनहेरिटेंस को शो करती है। चलें इसकी बॉडी लिखते हैं हम। इसमें हम क्या करते हैं, पब्लिक में एक फंक्शन बनाते हैं, इसमें हम बनाते हैं फंक्शन वॉइड क्यूब डिस्प का। ठीक है, ये क्यूब को डिस्प्ले करेगा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सी आउट क्यूब इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक है, ये 3 दफ़ा जब मल्टीप्लाई होगा तो x का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये जो हमारा फंक्शन है इसकी बॉडी को क्लोज करते हैं, और ये जो क्लास है इसकी बॉडी को क्लोज करते हैं। आपको जो हायरार्किकल इनहेरिटेंस है बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट पता चल गया है। मैं दोबारा से अगेन आपको बताता हूँ, फिर मैं जो मेन फंक्शन है इसके अंदर इन फंक्शंस को कॉल करूँगा। देखें, हमने एक पेरेंट फंक्शन बनाया, उससे हमने ये जो फंक्शन है स्केयर का, इस पेरेंट क्लास से ड्राइव्ड किया है, और इसी तरह क्यूब का फंक्शन है, ये भी इस पेरेंट क्लास से हमने क्या किया है, ड्राइव किया है। अब मैं मेन के अंदर कॉल करता हूँ इंट मेन। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ स्केयर का। जब स्केयर क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा। SEQOBJ, इसको 1 का नेम मैं देता हूँ। जब मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, जब ये कंपाइल होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट
होगा तो हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो x के अंदर हमें कोई भी वैल्यू देनी पड़ेगी। लेट करें ये एक ऑब्जेक्ट जब हमने क्रिएट किया, x कॉल हुआ, हमने 10 वैल्यू दी है, 10 वैल्यू दे दी है हमने, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू देने के बाद हम स्केयर को डिस्प्ले करवाएंगे, क्योंकि x मल्टीप्लाइड बाय x होगा तो 100 हमें रिटर्न होगा। तो हम किसको कॉल करते हैं कि अब स्केयर क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए, हमने x को वैल्यू दे दी है। तो हम कॉल करते हैं ये जो ऑब्जेक्ट के साथ हम एक्सेस करते हैं इस फंक्शन को, स्केयर डिस्प को, obj1 डॉट स्केयर seq डिस्प, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्केयर को डिस्प्ले करेगा। फिर इसी तरह हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्यूब क्लास का, ताकि फिर दोबारा हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो, फिर हम x को वैल्यू दें, और फिर जब दोबारा हम x की वैल्यू दें तो वो क्यूब को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो हम क्या करते हैं, क्यूब का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, obj, इसको 2 का नेम देते हैं, ठीक है। अब जब हमने एक ऑब्जेक्ट क्यूब का क्रिएट किया तो फिर कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो इसकी पेरेंट क्लास, क्योंकि ये बेस क्लास का बेस क्लास है और ये डिराइव्ड क्लास है, इस क्लास के भी पेरेंट ये है और इस क्लास का भी पेरेंट ये है। जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा, जब इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब भी क्या होगा, जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस तरह है कि जब भी हमने ये जो हमने डिराइव्ड क्लास स्केयर है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन था ये कॉल हुआ, x को वैल्यू गई, हमने कोई भी वैल्यू दे दी है, उसका स्केयर आ गया है। फिर हमने क्यूब का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट 2, तो क्योंकि इस जो हमारी ड्राइव्ड क्लास है इसका यही पेरेंट है, फिर दोबारा ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा। हम x को कोई न्यू वैल्यू दे सकते हैं, पहले 10 दी थी अब 20 दे सकते हैं। फिर 20 का क्या होगा, हमारे पास क्यूब शो होगा। तो फिर अब हमने क्योंकि ऑब्जेक्ट बना लिया, कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब हमें सिर्फ जो क्यूब डिस्प्ले का फंक्शन है, डिस्प का फंक्शन है, इसको कॉल करना है ताकि हमें डिस्प्ले ये क्यूब का डिस्प्ले मिल सके। हम यहाँ पे obj2 डॉट इस फंक्शन को कॉल करते हैं क्यूब डिस्प, ठीक है। हमने ये फंक्शन कॉल किया तो अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। इसकी आउटपुट क्या होगी, मैं इस जगह पे आपको इसकी आउटपुट समझा देता हूँ। देखें, सबसे पहले क्या किया हमने, एक फंक्शन जब स्केयर का एक इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा ये वाला। x के अंदर हम कोई भी इंटर वैल्यू, एक मैसेज शो होगा, x के अंदर कोई भी वैल्यू हमें शो हो जाएगी। लेट करें हमने क्या दे दिया, 10 दे दिए। उसके बाद हमने किसको कॉल किया है, स्केयर के फंक्शन को, obj1 के अंदर स्केयर डिस्प को हमने क्या किया, कॉल किया, जो कि ये फंक्शन है हमारा। इसके अंदर हमारे पास आउटपुट जो आ जाएगी, स्केयर इज इक्वल टू 10 का स्केयर कितना होता है, 100 होता है, ये आउटपुट आ जाएगी। इतना प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। फिर दोबारा क्यूब का जब हमने ऑब्जेक्ट एक इस जो हमारी ड्राइव्ड क्लास ये है, क्यूब है ये, इसका हमने जब एक ऑब्जेक्ट obj2 किया तो फिर हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा और इंटर वैल्यू का एक मैसेज शो होगा और x की वैल्यू हमें कोई भी देनी पड़ेगी। लेट करें हम 2 वैल्यू यहाँ पे देते हैं, तो 2 हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, ठीक है। उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो गया, हमने वैल्यू x को दे दी है। अब हमने क्या किया, डिस्प्ले फंक्शन क्यूब डिस्प को ये फंक्शन को कॉल कर लिया है, ये क्यूब शो करवाएगा जो भी हमने x के अंदर वैल्यू दी है। तो जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो ये हमारा फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास आउटपुट आएगी क्यूब इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय x, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड की साइन है, मल्टीप्लाइड, ये कितनी आउटपुट आएगी, 8। ये हमारी फाइनली क्या होगी, आउटपुट होगी। इस तरह हमें शो होगी अगर आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखेंगे। बेसिकली ये प्रोग्राम बिल्कुल आसान है और हायरार्किकल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब हमें एक बेस क्लास को मल्टीपल जगह पे यूज़ करना हो, उसके मेंबर को, डाटा मेंबर को या मेंबर फंक्शन को, तो फिर हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं।
हायरार्किकल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट होता है, उसकी जो डराइव्ड क्लास होते हैं मींस दैट वो एक से ज़्यादा होती है, मोर देन वन कह सकते हैं हम। ये देखिए ये भी डराइव्ड क्लास है, ये भी डराइव्ड क्लास है, दो डराइव्ड क्लास हैं। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब हम इसी प्रोग्राम को लैपटॉप की स्क्रीन पे देखते हैं, आपको मज़ीद जो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम ये इसी प्रोग्राम को प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस वाला। ये देखें, ये सबसे पहले हमने क्लास ए एक क्रिएट की है, फिर हमने क्या किया है, इसी क्लास ए की एक डराइव्ड क्लास, इससे एक स्केयर की डराइव्ड क्लास बनाई है। फिर इसी तरह इसी ए पेरेंट क्लास को यूज़ करते हुए हमने एक क्यूब की क्लास बनाई है। मींस दैट एक इसकी पेरेंट क्लास जो है ए है, इससे हमने डराइव्ड क्लास एक स्केयर भी बनाई है, और इसी ए के साथ ए क्लास के साथ हमने क्यूब की क्लास भी बनाई है। ये देखें, इस जगह पे भी मैंने ए लिखा हुआ है, ये भी क्योंकि ये क्लास ए से डराइव की हुई है, और इस जगह पे भी ए लिखा हुआ है क्योंकि ये क्लास क्यूब वाली जो क्लास है ये भी ए से ही ड्राइव्ड की हुई है, जैसे हमने अभी अभी समझा है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, एक क्लास एक्स, एक डाटा मेंबर लिया है एक्स, और इसको क्या किया है, यूज़र से गेट किया है, और जो हमने फंक्शन इसमें बनाया है, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया है, जिस तरह हमने अभी अभी देखा था एग्जाम्पल में जो हम वाइट बोर्ड पे कर रहे थे। अब जो हमारी स्केयर की क्लास है, इसके अंदर एक स्केयर का फंक्शन लिया है जो कि एक्स का स्केयर रिटर्न कर रहा है, और इसी तरह एक क्यूब का फंक्शन लिया है जो कि क्यूब को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। चलें जी, अब हम इसी को मेन के अंदर देखते हैं कि ये मेन के अंदर किस तरह वर्क कर रहा है। लेट मी रिमूव द ऑब्जेक्ट्स, एक मिनट, ये ऑब्जेक्ट रिमूव हो चुके हैं। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, जो स्केयर है इसका ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट किया है, और ऑब्जेक्ट 1 के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट 1 को यूज़ करते हुए स्केयर, जो हमने स्केयर फंक्शन के अंदर स्केयर का फंक्शन बनाया है उसको कॉल किया है। और इसी तरह क्यूब का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और क्यूब में जो आउटपुट है उसको क्या करवाया है, डिस्प्ले जो करवाया है क्यूब ऑफ एक्स वाला, इसको मैंने डिस्प्ले करवा दिया है सिंपली। ठीक है, अब देखते हैं जब क्यूब स्केयर का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये एक्स की वैल्यू गेट करेगा, और इसी तरह क्यूब का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो वो क्यूब के लिए एक एक्स की वैल्यू गेट करेगा और उसको आउट करवा देगा। चलें जी, मैं कंपाइल कर रहा हूँ, जब कंपाइल हो जाएगा फिर से मैं आपको समझा दूंगा अगर समझ नहीं आई तो। ठीक है, हम देखते हैं पहले आउटपुट इसकी। F11 प्रेस करने जा रहा हूँ, पहले मुझे ऑब्जेक्ट रिमूव करने दें, देन ये वर्क करेगा। अब F11 मैंने प्रेस कर दिया। देखें जी, सबसे पहले वैल्यू मैसेज आ रहा है हमारे पास इंटर वैल्यू, मैं 10 इंटर कर रहा हूँ। इसके बाद इसकी जो आउटपुट आएगी, मैं इंटर प्रेस करने लगा हूँ तो इसका स्केयर आ जाएगा, फिर से एक वैल्यू गेट करेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 जब क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा, इंटर वैल्यू का मैसेज होगा। देखें जी, स्केयर आ चुका है 100, फिर से इंटर वैल्यू का मैसेज आ रहा है क्योंकि अब क्यूब के लिए ये वैल्यू को जो गेट करवा लेना चाह रहा है। अब मैं 200 इंटर करता हूँ तो 200 का क्यूब आई थिंक 8000 होगा, नहीं बल्कि ज़्यादा है, 20 का होता है 8000, ये 8 लाख है या वाट एवर जो भी है। हम दोबारा इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू आ गई क्यूब की। दोबारा से देखते हैं इसी को ताकि क्लियर हो जाए। ये 10 है, 10 का तो 100 स्केयर आता है, हम 2 देते हैं क्यूब के लिए, 8 हमारी आउटपुट आनी चाहिए। देखें जी, 8 आ रही है आउटपुट। ठीक है, वो 200 की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू बड़ी आ गई थी, इसलिए वो समझ नहीं आ रही थी कि वो करेक्ट है या नहीं। अब देखें जी, ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसी को दोबारा फिर आपको बताता हूँ। ये हमारे पास एक क्लास है, इससे हमने डराइव क्लास स्केयर की है जो कि पेरेंट क्लास ए ही है। इसी तरह हमने एक क्यूब क्लास जो है ड्राइव की है जिसकी पेरेंट क्लास ए ही है। इसके अंदर हमने क्यूब कर लिया, सिंपली इसके अंदर स्केयर कर लिया है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो वगैरह आप देख लें, वो मेरे ख्याल में 6th और 7th लेक्चर है जो कंस्ट्रक्टर के बारे में है। मैं लेक्चर्स के अंदर जो मैंने पीछे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं वही चीज़ें यूज़ करता हूं ताकि वो रीन्यू होती रहें और आपको पता चलता रहे कि ये किस तरह हम इस पर वर्क करेंगे। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं यहाँ पर अपना नंबर लिख रहा हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में, बल्कि वो कमेंट भी कर सकता है, लेकिन अगर
ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज कर सकते हैं। 92347, ये 92 कंट्री कोड है, 3478056 929, ये मेरा नंबर है, इसी पे व्हाट्सएप बनी हुई है, तो यू कैन टेक्स्ट मी। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।